तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया है कि इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमसे जुड़ चुके हैं शिव कुमार सिन्हा जी, राजनीतिक विश्लेषक है और 1974 के जेपी मूवमेंट के समय के पटना यूनिवर्सिटी के छात्र रह चुके हैं। शिव कुमार सिन्हा जी, जिस तरह से तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया है कि इंडिया गठबंधन सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था, इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, यह बिल्कुल उन्होंने सत्य बात बोला है कि जो कोई इवेंट मैनेजमेंट होता है तो कोई टारगेट लेके चलता है, और लोकसभा का जो चुनाव था उस समय बीजेपी के विरुद्ध सभी विपक्षी दल एक खेमा में आने वाले थे और वह उद्देश्य था बीजेपी को पराजित करना। और इसी उद्देश्य के लिए इंडिया गठबंधन हुआ था कि किसी तरह बीजेपी को शिकस्त दिया जाए और ताकि फिर जो है आगे की कार्रवाई हम लोग करें। यह इसलिए उनका बयान कहा जाए पूरी तरह सत्य के निकट है। जिस उद्देश्य के लिए इंडिया गठबंधन हुआ था वह सिर्फ उसका उद्देश्य लोकसभा का चुनाव ही था। अब उसे अलग अलग राजनीतिक गलियारों में लोग देख रहे हैं, वह दूसरी बात है। अब सभी क्षेत्रीय दल का एक अपनी कार्य की प्रकृति है और राष्ट्रीय दल की कार्य की प्रकृति अलग है। चूँकि राष्ट्रीय दल बीजेपी के से लड़ने में सक्षम नहीं थी, इसलिए उन्होंने सभी क्षेत्रीय दल को एक खेमा में लाया। उसके कांग्रेस के नेतृत्व में वो खेमा आया। कांग्रेस चूँकि बड़ी पार्टी थी और ऐसी बड़ी पार्टी थी जिसको लोकसभा में कहा जाए कि विपक्षी दल का नेता के लिए भी बहुमत नहीं था, फिर भी वो बड़ा दल था। तो इसलिए उन्होंने उस समय लोकसभा के चुनाव के समय नेतृत्व किया और नेतृत्व में सभी विपक्षी दल, सभी क्षेत्रीय दल संगठित हुए और अपनी क्षेत्रीय भावना से ऊपर उठ करके लोकसभा में बीजेपी को पराजित करने के लिए वह एकत्रित हुए और कुछ हद तक सही भी वह उनका उद्देश्य पूरा हुआ। उसी संगठन के परिणाम हुआ कि बीजेपी जो मूल रूप से 305 या 2 सीट थी वहाँ से 240 पर सिमट गई और एनडीए गठबंधन को बहुमत मिला, बीजेपी को नहीं मिल सका। इसलिए जिस टारगेट के लेकर के इंडिया का गठबंधन हुआ था उस पर तेजस्वी यादव का बयान पूरी तरह सही है। अब उसे राजनीतिक गलियारे में लोग अलग अलग अपना देख रहे हैं, वह दूसरी बात है। यह अलग अलग अपना समझ रहे हैं। चूँकि बिहार की राजनीतिक में यह देखा जा रहा है कि तेजस्वी यादव जब कांग्रेस को अधिक टिकट देती है तो जिसके कारण राजद का हमेशा पराजय का मुंह देखना पड़ता है। वह सीट के बंटवारे में कम्युनिस्ट ब्लॉक को, आईपीएफ को, इन लोगों को जो है लेफ्ट ब्लॉक को टिकट देती है, उससे उनको उतना घाटा नहीं होता है जितना कांग्रेस को टिकट देता है। उनका सक्सेस रेट कम रहता है और यह बिहार में एक जनरली एक भावना बन गई है कि कांग्रेस जो है सवर्णों की पार्टी है। परिणामतः जो तेजस्वी यादव के वोटर हैं, राजद के वोटर हैं, वह पिछड़े वर्ग के, दलित वर्ग के अधिक हैं और यह तालमेल बैठाना थोड़ा कठिन हो जाता है। जो लालू यादव ने पिछड़े वर्ग में जो चेतना लाई है, जो एक जागृति आई है राजद के पॉलिटिक्स, राजद के कारण या नीतीश दोनों मिलकर के जो बिहार में राजनीतिक चेतना पिछड़े वर्ग में लाए हैं, उस पिछड़े वर्ग में कांग्रेस को टिकट देने से तेजस्वी यादव को वोट घट जाता है। परिणाम यह होता है कि वह सफलता की ओर पहुँचते पहुँचते पीछे पड़ जाते हैं। मेरा समझना है कि तेजस्वी यादव इस उद्देश्य से यह दिए हैं कि आगे जो बिहार विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है उसमें कांग्रेस को टिकट नहीं दें, कांग्रेस से अलायंस नहीं करें, कांग्रेस से मात्र टोकन अलायंस करें और अधिक से अधिक राजद टिकट प्राप्त करें। इसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके यह इनका स्टेटमेंट है। कहीं पे निगाह है, कहीं पर निशाना वाली बात है। यह इसका मेन उद्देश्य है इंडिया गठबंधन को कमज़ोर करना नहीं, बल्कि 2025 के चुनाव में कांग्रेस को टिकट कम से कम देना और राजद को अधिक से अधिक टिकट लेना। क्योंकि राजद का यह टारगेट है कि जब तक हम 160-70 सीट पर नहीं लड़ेंगे, 170 सीट पर नहीं लड़ेंगे, हम बहुमत प्राप्त नहीं कर पाएंगे और कांग्रेस और लेफ्ट ब्लॉक को कुछ टिकट देंगे, कांग्रेस को कम से कम टोकन टिकट दें,
इस उद्देश्य के लिए यह स्टेटमेंट है। इसलिए यह स्टेटमेंट के पीछे मेन उद्देश्य है कांग्रेस को टिकट कम से कम देना। यानी आपके कहने का मतलब कि तेजस्वी यादव दबाव का राजनीति कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, पूरी तरह कांग्रेस जो है, कांग्रेस चूँकि बिहार में जिस तरह का यह अपना एक इमेज बना चुकी है, पहले जैसे कहा जाए कि इमेज बना चुकी है कि वह सवर्णों का प्रतिनिधित्व करती है, इस इमेज को समझौता के बाद कितना तालमेल किया जाए यह बड़ा मुश्किल होता है। कांग्रेस को यह इमेज बदलना पड़ेगा, तभी वह अधिक से अधिक टिकट के हिस्सेदारी भागीदारी बनेंगे। अगर यही इमेज नहीं बना पाएगी तो फिर कांग्रेस राजद के सफलता में एक रोड़ा साबित होगा। जिस तरह से तेजस्वी यादव ये बयान दिए हैं, क्या आपको लगता है कि गठबंधन पर प्रभाव पड़ेगा? देखिए, पूरे बंगाल का गठबंधन रहा, दिल्ली में अभी चुनाव चल रहा है, वहाँ की गठबंधन की बात आते आ रही है, तो सभी जगह क्षेत्रीय दल अपना अस्तित्व खोना नहीं चाह रही है और कांग्रेस जो है ज़बरदस्ती उसमें घुसती है। परिणामतः जो है क्षेत्रीय दल पर एक तरह से प्रेशर हो जाता है और सफलता में कमी आती है। इसलिए किसी भी कीमत पर कांग्रेस को टोकन हिस्सेदारी मिलेगी और हम कहते हैं कि 10-15 से ज़्यादा कांग्रेस को अगर टिकट दिया, राजद ने टिकट दिया, तो निश्चित रूप से राजद को सफलता में बाधा पहुंचेगी। और अभी पूरे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अगर पूरे बिहार की राजनीति को देखा जाए तो टिकट बंटवारा की राजनीति चल रही है। कोई राजनीतिक नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, कुछ नहीं है। सभी लोग अधिक से अधिक टिकट लें, इसके लिए राजनीतिक है। पार्टी के स्तर पर अधिक से अधिक टिकट लें, फिर उसके बाद जात के स्तर पर अधिक से अधिक टिकट लें। और इस परिप्रेक्ष्य में विभिन्न लॉबी जो है कांग्रेस के माध्यम से, अदर पार्टी के लॉबी के माध्यम से या बीजेपी सवर्णों को अधिक टिकट दे देती है। परिणामतः जो है कहा जाए कि नीतीश और बीजेपी की भी लड़ाई सिर्फ टिकट बंटवारा की लड़ाई है, कुछ नहीं, कोई सिद्धांत नहीं है, कहीं कुछ लेना देना नहीं है। अधिक से अधिक पार्टी के स्तर पर टिकट मिले और फिर पार्टी के स्तर के बाद जात के स्तर पर अधिक से अधिक मिले। यही बिहार की राजनीतिक पॉलिटिक्स का की है, कुंजी है। बिहार के पॉलिटिक्स की कुंजी अगर कहा जाए, कीवर्ड्स कहा जाए, तो टिकट का बंटवारा पार्टी के लेवल पर और जात के लेवल पर किसको कितना मिले, इसी का संघर्ष है। मुखौटा भले अलग अलग हो, वही उसी तरह यह तेजस्वी यादव का बयान इसी पॉलिटिक्स का जो की है, कुंजी है कि समाज टिकट का बंटवारा सही हो ताकि जो है राजद निकल सके। और मेरा अपना भी मानना है कि आगे चुनाव में देखिएगा कि टिकट के बंटवारा ही महत्वपूर्ण मुद्दा होगा, बाकी सिद्धांत सब साइड में होगा। बिहार की राजनीति में यह महत्वपूर्ण भूमिका होगी। तेजस्वी यादव का बयान अपनी जगह अपने पार्टी के हित में सही है। भले तेजस्वी यादव को जो लोग रोकना चाहते हैं, जो चेक करना चाहते हैं, उनकी प्रगति को जो है कहा जाए कि रोकना चाहते हैं या उसको पीछे खींचना चाहते हैं, वह कांग्रेस को बढ़ावा दे करके अधिक से अधिक कांग्रेस को टिकट दिला करके और राजद को कम से कम टिकट प्राप्त हो, इस बात के लिए प्रयासरत हैं। मेरा समझ है कि तेजस्वी यादव का बयान पूरी तरह सही है। आपको नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव का यह बयान कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए नहीं, तेजस्वी का ये बयान कांग्रेस को सुधार करने का एक मौका दे रहा है। जिस तरह देखिए, बिहार में कांग्रेस जब बहुत 1977 के बाद बुरे अवस्था में आया था, उस समय सीताराम केसरी बाद में चल के जो है अध्यक्ष बने थे कांग्रेस को, और कांग्रेस का झुकाव पिछड़े वर्ग की ओर बढ़ रहा था। कांग्रेस का झुकाव लेकिन जिस तरह सीताराम लालू यादव के साथ भी, राजद के अध्यक्ष, उनके साथ भी अच्छा संपर्क था कांग्रेस का उस समय। जैसे ही सीताराम केसरी को पार्टी से कहा जाए कि दूध के मक्खी की तरह निकाल करके बाहर कर दिया गया, और उसके बाद जो है फिर कांग्रेस पर एक विशेष वर्ग का प्रभुत्व आया। वह सत्ता में तो 10 वर्ष भले रह गया, लेकिन वह कांग्रेस का बेस नहीं बना सकी पिछड़े वर्गों में। आज कांग्रेस को जातीय जनगणना के आधार पर वह बेस बनाने का प्रयास कर रही है, लेकिन हिस्सेदारी देना नहीं चाह रही है। आज अगर पिछड़े वर्ग को कांग्रेस अगर 70% टिकट दे दे तो फिर जो है वह राजद और कांग्रेस में तालमेल हो जाएगा। कहीं ना कहीं टिकट के बंटवारे में कांग्रेस जो है सवर्णों को कांग्रेस के नाम पर अधिक टिकट देना चाहती है, जिसका परिणाम है
कि वो आपस में खींचातानी है। आज भी अगर राजद की तुलना में परसेंटेज ऑफ टिकट्स जो है पिछड़े वर्ग को अधिक अगर कांग्रेस देना शुरू कर दे तो निश्चित है। इसलिए तेजस्वी का यह बयान कांग्रेस में सुधार करने के लिए एक अवसर दे रही है, और हम समझते हैं कि इसको राहुल गांधी समझेंगे और कांग्रेस में सुधार करेंगे, और कांग्रेस की यह छवि जो है कि यह सवर्णों की पार्टी है उसको सुधार करके वह पिछड़े और दलित की पार्टी बनाने में आगे बढ़ेंगे। तब शायद यह जो है इंडिया गठबंधन बिहार में बरकरार रह पाएगा, नहीं तो बिहार में बरकरार नहीं रह पाएगा। चलिए अभी सुन रहे थे सीओ कुमार सिन्हा जी को। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।